आज हमारे साथ मौजूद है सूबेदार वीर सिंह चौहान जी, जो सैनिक है और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए। आइए उनसे पूछते हैं, आज किसान आंदोलन को पूरे 23 दिन हो चुके हैं, लेकिन मोदी सरकार अपनी जीत पर अड़ी हुई है। अभी तक कृषि कानून को वापस नहीं लिया गया है। आज किसान आंदोलन को पूरा 23 दिन हो चुके हैं, अभी तक मोदी सरकार अपनी जीत पर अड़ी हुई है, कृषि कानून को वापस नहीं लिया गया है। क्या कहना चाहेंगे इसका? उनकी मूर्खता कहूँगा मैं, तो और क्या कहूँगा। मूर्ख हैं, इतने दिन से लाखों सैनिक किसान मेरे रोड पे हैं और उस बात को नेगलेक्ट कर रहे हैं। देखिए कई बार जो ना बोलते हैं बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। वो समझ रहे कि हम तो सत्ता में इतनी उससे मेजोरिटी से हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आने वाला वक्त में एक बार देश में इमरजेंसी लगी थी तो कांग्रेस जो है गर्दिश में चली गई थी। तो इनको समझ जाना चाहिए, ये इन्हीं के दम पे आप लोग वहाँ गए हैं। आप कोई भुजाओं के दम पे, कोई तलवार की लड़ाई जीत करके मोदी साहब उस गद्दी पर आपने हासिल नहीं करी है। आप कोई जो ना बहुत बड़े IAS का एग्जाम पास करके वहाँ पर नहीं बैठे। आपने जनता से हाथ जोड़ करके और बड़ी सपने दिखाए थे कि मैं तो आप लोगों को इतना अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन आप टोटली हमें खोदा पहाड़ निकली चुया। ऐसा लगा था कि शायद बहुत बड़ा जन हितैषी नेता, गरीब हितैषी नेता आएगा और जनता के हित में फैसले लेगा, लेकिन ये फैसले तो टोटली तीनों, मैं आपके जितने किसान भाई बैठे हैं, भैया एक सेकंड, मैं सभी से पूछना चाहता हूँ। पहले भंडारण की सीमा होती थी कि भाई ये आइटम आप इतना स्टॉक कर सकते हैं, जो व्यापारी हैं तय सीमा से कोई ज़्यादा करता था तो उसको सज़ा मिलती थी। ऐसा था कि नहीं था? ऐसा था। आप लोगों को याद होगा, मैं कश्मीर में पोस्टिंग था, उस टाइम प्याज की कीमत 200 रुपये किलो पहुंच गई थी। यही इसी चीज़ का नतीजा था। ये कानून होते हुए भी कुछ डकैत व्यापारी थे, उन्होंने स्टॉक कर लिया और जब मार्केट में किल्लत आई तो 200 रुपये किलो, 100 रुपये किलो बिक्री थी चीज़। आज मोदी साहब ने ये कानून फ्री कर दिया जी, जाओ जी जितना मर्जी आप स्टॉक रखो। ये किसी किसान के हित में, बताओ साहब, किसी आपके हित में क्या हो? किसी के किसान के हित में? ये कानून जो बड़े बड़े अपने आप में बुद्धिजीवी मानते हैं, बीजेपी के कृषि मंत्री साहब, मोदी साहब, मैं पूछना चाहता हूं मोदी साहब और कृषि मंत्री साहब तोमर साहब, ये कानून बता दे किस एंगल में कि किसान हित में है? बताइए, है नहीं है? टोटली ये जो हमारे अडानी अंबानी जो उसके मित्र हैं, व्यापारी मित्र, चुनाव में उन्होंने बड़ा बड़ा पैसा लगाया है। पूरे देश में बड़ी बड़ी करोड़ों आदमियों की रैलियां हुई हैं, दुनिया भर का कई हजार करोड़ रुपए पैसा चुनाव में लगा। उस चुनावी जो उसने वायदा किया था कि मैं फ़ायदा पहुंचाऊंगा, ये किसानों को गिरवी रखने के लिए ऐसे कानून जो है उसके हित में पारित कर दिए। आप मुझे एक चीज़ बताइए, ये कानून तो 3 महीने पहले पारित हुए हैं भाई साहब। अडानी के पानीपत गाँव के पास में गाँव नौलत था, 100 एकड़ ज़मीन जाते तो है नहीं कि लो जी 2 किलो मूली दे दो, 2 किलो टमाटर दे दो, हैं जाके तुरंत लेके आ जाए। अरे भाई 100 एकड़ ज़मीन खरीदने के लिए कितने लोगों से मिले होंगे, कितना टाइम लगा होगा, उसके बाद में उनकी प्लानिंग हुई होगी और जो प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल बनी होगी, ड्राइंग बनी होंगी, तब जा करके वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग वेयर हाउस बन रहे हैं। यानी कि 2 साल पहले प्लानिंग पहले से चल रहा है, वो जो कंस्ट्रक्शन वर्क है 2 साल पहले से चल रहा है। यानी कि पहले से ही अडानी अंबानी को पता है कि मेरी मुट्ठी का प्रधानमंत्री है और कानून तो मैं नहीं पास करवाने सारे। तो ये तो आप सोचिए, क्यों भाई मैं गलत कराऊंगा? 1964 में एक नारा लगाया गया था, जय जवान जय किसान। आज किसान भी रोड पर, जवान भी रोड पर। बिल्कुल भाई, जय जवान जय किसान जो हमारे प्रधानमंत्री साहब थे, मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे प्रधानमंत्री को। काश मेरे देश का ऐसा प्रधानमंत्री होता, वो किसान का बेटा था। तो ये तो प्रधानमंत्री डुप्लीकेट चाय बेचने वाले पता नहीं क्या क्या झूठ बोल के जनता को गुमराह करके इमोशनली करके आ जाते हैं, झूठ बोल रहे हैं साहब टोटली। एक योगी साहब हमारे, वो कहते हैं किसानों को तो खेतों में होना चाहिए। अरे भाई किसान तो चलो खेतों में होना चाहिए, मैं मान लिया, लेकिन तुझे कहाँ होना चाहिए? अरे तू तो एक साधु संत है, तो तुझे किसी तो मठ में घंटी बजानी चाहिए, किसी मंदिर में घंटी बजानी चाहिए। आप जाइए वहाँ मंदिर में घंटी बजाइए। अरे करेंगे हम राजनीति, करेंगे इन्हीं के बेटे पोते और कहेंगे। मैं तो यह कहूँगा, ये सारी क्रांतियों को फैल करने वाली क्रांति है, मैं इसका बताता हूँ। सारी क्रांतियों को क्यों जी करेगी कि नहीं करेगी? सारी क्रांतियों को फैल करेगी क्रांति। मैं आप एक सेकंड, आप जितने भी भाई हैं पूरे देश में, हम भी गए हैं, घूमते हैं, इन सरकारों ने, आप लोगों ने इतना अन्न पैदा किया, सैल्यूट है आप लोगों को, इतना अन्न पैदा किया कि ये सरकार, छोटी सरकारों को आपका अन्न रखने के लिए बड़े बड़े गोडाउन नहीं बना पाए। खुले में बस वो तिरपाल तान देते हैं और वो भीगता है, उसको बाद में जो ना सस्ते भाव में जो इनकी कंपनी लगी ना दारू की, बियर की, उनको दे देते हैं। तो जी मैं गलत कर रहा हूँ? ये बहुत बड़े डकैत है साहब। मैं तो कहता हूँ आप लोग जागिए,
इन डकैतों को भगाइए और जो है तभी जाके देश का भला हो सकता है। कृषि मंत्री द्वारा एक चिट्ठी वायरल की गई है, उसमें किसानों के हित में कुछ बातें लिखी गई हैं, लेकिन ये चिट्ठी संसद में भी पेश हो सकती थी और इसके लिए संसद में भी तो कदम उठाया जा सकता है। इसकी क्या वजह है कि कहीं ना कहीं किसानों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है? देखो जी, किसान बेचारे भोले होते हैं, दिल के भावुक होते हैं, इनको बहका लिया जाता है, लेकिन अभी ये भी तेज़ हो गए हैं इनकी बहकाव में आके बार बार धोखा खा करके ये भी अब समझ चुके हैं, तो बार बार धोखा नहीं खाएंगे। ठीक है, धोखा खा खा के पक चुके हैं, अब इस बार धोखा नहीं खाएंगे। जब तक ये वापस नहीं ले जाएंगे, तीनों कानून वापस नहीं ले जाएंगे, तब तक आप लोग यहाँ से उठेंगे क्या? ये मोर्चा हम इनके बेटे हैं सैनिक, ये लोग हमें वो संस्कार देके सीमाओं की रक्षा करने भेजते हैं, हम जान कुर्बान कर देते हैं, लेकिन देश का सिर कभी नहीं झुकने देते। अरे गोली से किसको नहीं डर लगता साहब? गोली से हमें भी डर लगता है, लेकिन आप लोगों के संस्कार हैं कि अगर हम भागेंगे तो हमें भगोड़ा कहेंगे, भगोड़ा। इसलिए उस शब्द को अपने ऊपर कलंकित होने से हम कुर्बान हो जाते हैं, लेकिन भागते नहीं हैं। अरे शपथ तो नेता भी लेता है, मैं गीता की शपथ लेता हूँ, मैं जनता की सेवा करूँगा। करता है साहब नेता? बताओ मेरे को, करता क्या? कभी नेता सेवा नहीं करता। ठीक है, टोटली झूठ पाखंड है। आज राजनीति में है कौन? मैं कुछ शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, बुरा मत मानिएगा। एक नंबर का लुच्चा, लफंगा, गुंडा, मवाली, मर्डरर, रेपिस्ट, ठग, चोर, उचक्का, बेईमान, ये हरामजादे देश के नेता हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है, ये साले देश के नेता हैं, ये साले हरामजादे देश के नेता हैं। मुझे गाली देने में कोई संकोच नहीं है, मैं बिगाड़ ले जो कुछ जिसको बिगाड़ना हो। अरे तुम डकैत हो। 50% नेता ऐसे हैं संसद में बैठे हैं, हमारे देश की संसद में, जिनके ऊपर ऐसे संगीन अपराध की जो धाराएं चल लगी हैं। क्यों जी, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? क्यों? अच्छे व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता, अच्छा व्यक्ति जो है उनकी टिकट खरीदने के लिए भाई कहाँ से पैसा लेके आएगा? हम सैनिक हैं, जैसे सेना में एक मापदंड होता है, फिर हाइट इतनी चाहिए, चेस्ट इतनी चाहिए, वजन इतना चाहिए। अगर हम एक चीज़ में भी लैकिंग करेंगे तो भर्ती नहीं होते। इनका मापदंड है कम से कम 5 करोड़ तो टिकट खरीदने के लिए चाहिए और 10 करोड़ रुपए चुनाव में लगाने के लिए चाहिए। भाई शरीफ आदमी जो आदमी है, ईमानदार आदमी है, उसके पास कहाँ 15-20 करोड़ आएगा? 7 जन्म ले लेंगे तो भी इनके पास 15 करोड़ की शक्ल नहीं देखेंगे भाई। हमारे चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मैं यही दूंगा कि मैं, आप रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री साहब हैं, मैं गाली गलौज नहीं कर रहा हूँ भाई। ये चोरी अब तुम करोगे, इनको इनका हक दे करके अडानी को दोगे तो चोर तो कहूँगा, लेकिन माँ बहन की, क्योंकि मैं सम्मानित परिवार से हूँ और किसानों का बेटा हूँ, मैं कभी गाली नहीं दूंगा। ठीक है, मैं गाली नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपसे इतना कहूँगा कि आप देश के रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री हैं। एक प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है। मैं सैल्यूट करता हूँ सबसे पहले तो आपको, और मैं इतना ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हट अच्छी बात नहीं होती। हम छोटे हैं सारे बेटे, पूरा देश छोटा है, आप बड़े हैं, और बड़े को कभी भी छोटा हट कर लेता है तो बड़े को बात माननी चाहिए। हम ये बच्चे समान, उसके पूरा देश बच्चे समान है। आप इस बात को मान लीजिए, इसी में आपकी भलाई है। नहीं तो जब बच्चा हट कर लेता तो पीछे नहीं हटता, बच्चा भी पूरा एकदम वो कर देता है, तूफान मचा देता है। आपने तो देखा होगा, घर में भी बच्चा अगर कोई चीज़ जिद कर लेता तो बिल्कुल जब तक उस जिद को पूरी नहीं करवा लेता तब तक मानता नहीं है। आज उसी जिद को लेकर के मेरे किसान और हम सैनिक भाई खड़े हैं। और अगर सरकार को, मैं दोबारा फिर रिपीट करूंगा, अगर सरकार के मन में ये चीज़ है ना कि हम पुलिस के दम पर, फलाने के दम पर, तो ये डंडे लाठी नहीं चलाएंगे पुलिस वाले भाई, नहीं चलाएंगे, क्योंकि उनके अंदर खून इन्हीं भाइयों का है, इन्हीं भाइयों का। डंडा चल ही नहीं सकता। हो सकता है कि उनका डंडा उन नेताओं की तरफ उल्टा चल जाए। चलेगा साहब, हम आए हैं मैदान में, हम इसलिए थोड़ी आए हैं, हमारा काम ये है, हम उनको मोटिवेट यही करेंगे। एक बार जो आवाज़ सुन लेगा हमारा पुलिस वाला भाई, अगर हमारी बात सुन लेगा, वो डंडा चला ही नहीं सकता। मेरा वायदा है साहब, मेरा वायदा। कैसे चला देगा साहब?